थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने कहा कि बीसीसीआई का डिसीजन होगा जो भी होता है, मेरे लिए इंडियन क्रिकेट टीम पहले आती है। मेरे ख्याल से जर्नलिस्ट ने उनसे ये पूछा था अगर आपको अब आपकी पोस्ट से हटा दिया जो या कुछ भी, और उसके बाद बहुत ज्यादा आ रहे हैं काफी एक्सक्रेटर्स वगैरह, वो भी कह रहे हैं। इमरान साहब एक कमेंट ऐड कर रहे थे। मोहम्मद सैफ कह रहे हैं गजाल वी डू नॉट हेजिटेट टू एक्सेप्ट द डिफीट अनलाइक यू डिड आफ्टर लूजिंग अगेंस्ट अफगानिस्तान, आयरलैंड, यूएसए, जिम्बाब्वे एंड कमिंग टू टेस्ट इट्स नॉट हाउ यू स्टार्ट ऑन पॉइंट्स टेबल, इट्स हाउ यू फिनिश। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गजाल बहुत गलत कर रहा है, इस तरह से इतनी खुशियां नहीं मनाते हैं। आई एम वेरी सैड किसी के हारने पे। वो अगर आपको पॉइंट आउट करें ना, वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप फोकस करें। मैंने आपको मिस्टेक्स बताते हैं, सिंसियर वही होता है जो आपको गलतियां बताए। व्हाइट बॉल के नशे से बाहर निकले आप थोड़ा बेहतर हो, आप अच्छा, मैं चाहता हूं आप अच्छा खेलें। आई एम डिसअपॉइंटेड, आप मेरी जाके स्टोरी, मैंने कहा आई रियली मिस दिस टू यार, इसीलिए पॉइंट आउट किया। मैं इसमें ना टेक्निकली एक पॉइंट आता है सामने कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट खेली है और उसमें रोटेशन बहुत रही है प्लेयर्स के अंदर। तो फिर उन्होंने अब जब टेस्ट क्रिकेट खेली है तो वो शायद वो गजाल की थोड़ी सी बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब बहुत ज़्यादा वाइड क्रिकेट खेल के आते हैं, जब आप रेड बॉल पे स्विच करते हैं तो आपको टाइम लगता है। साउथ अफ्रीका को एडवांटेज क्या रहा, एक तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन टीम, ऊपर से वो पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आने के बाद उसने कंडीशंस को बहुत जल्दी रीड कर लिया। पहला टेस्ट मैच भी वो जीत सकते थे लेकिन उनकी एक दो गलतियां थी जिस वजह से वो नहीं जीते, बट सेकंड टेस्ट में उन्होंने डोमिनेट किया, उन्होंने उन गलतियों को सीखा। मैं समझता हूँ दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम है जो सिर्फ स्टैट्स पे खेलती है, जो सिर्फ उनका जो बंदा स्टैट्स बनाता है ना, जो उनको एनालाइज करता है, एनालिस्ट बहुत अच्छा है उनका, जो फ़ौरन बता देता है। और साउथ अफ्रीकन पिक बहुत जल्दी करते हैं। उन्होंने कंडीशन को पिक किया और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए साउथ अफ्रीका को कि उन्होंने बता दिया उनको कि ये एशियन सॉइल है, यहाँ पर क्रिकेट कैसे खेलनी है, कंडीशन में कैसे आपने अपने आप को एडजस्ट करना है। ये पाकिस्तान का टूर का ही एक उनको एडवांटेज मिला है कि उन्होंने इंडिया को जाकर यूँ एक झपट्टे में पकड़ लिया। और साथ वो पहले टेम्बा बवुमा ने जाके उधर के कहते हैं पहले इंडिया ए के साथ टेस्ट मैच भी खेला था ना व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग, और इसमें हमें बवुमा को क्रेडिट देना चाहिए। ही हैज प्लेड 12 मैचेस एज अ कैप्टन सो फार, 11 जीते हैं, 1 ड्रॉ 0 लॉसेस। देखिए लीडरशिप क्वालिटी होती है, हमेशा हम एक बात करते हैं कि ये बंदे के कद काट का तब पता चलता है जब उसकी कारकर्दगी सामने आती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। लंबे कद से और छोटे कद से जो लोग कंपैरिजन करते हैं ना, वो मेरा ख्याल जैसे इंडिया की टीम ने किया बवुमा के साथ। सचिन तेंदुलकर कितना, हालांकि हाइट उसकी नहीं थी लेकिन उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जिस तरह से बवुमा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया ना, बहुत कम कप्तान इस तरह से करते हैं। और उनका जो मैं फिर क्रेडिट दूंगा, उनका जो कोचिंग स्टाफ है साउथ अफ्रीका का, वो बहुत कमाल का है। मैंने उनको लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम में देखा है, जिस तरह से वो अपने लड़कों के साथ काम करते हैं। वो ये नहीं है कि किसी को एक काम दे दिया और जाके साइड पे बैठ कर मुंडे खुद ही नॉकिंग कर रहे हैं जैसे हमारे करते थे। आज अगर छोड़ें ये सारी बातें, मुझे ये बताएं कि पीएसएल का क्या करना है। आपने तो कहा था बैठ के सुलह होगी, बड़े आएंगे, इसमें कोई भी नहीं आया, उन्होंने छोड़ दी। सुलह नहीं हुई ना? नहीं, और छोड़ दिया उन्होंने छोड़ा, निकाला तो नहीं ना उन्होंने। मतलब पीएसएल मैनेजमेंट को मौका ही नहीं दिया अली तरीन ने। अब देखिए यहाँ लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, ये टीम जाके अपने जो माहदे उनको बढ़ा रही हैं 10-10 साल के लिए। देखिए दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान वो आता है सामने, वो कहता है कि इज्जत के साथ मुझे कुछ मिलेगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा, मैं नहीं कंटिन्यू कर सकता। तो अब वो साइड पे होगा, देखते हैं। मैंने याद आपको कहा था कि 3 टीमों की बिडिंग होगी। अब आपको तीसरी टीम के लिए भी ऑनरशिप ढूंढनी पड़नी है। 2 तो फाइनल चैलेंजेस अभी तो नहीं, खैर फैसलाबाद और गिलगित का कह तो रहा है कि फाइनल हो चुका है, अभी कोई पता नहीं कि पैसा कौन किस पे लगाता है। तो मुल्तान सुल्तान के लिए बिडिंग कैसे होगी, क्या तरीकाकार होगा, एक ये तो एक। दूसरा मुझे मैं सोच रहा था कि वैल्यूएशन क्यों सामने नहीं आ रही है, पता नहीं मुल्तान सुल्तान नहीं, जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को आगे 10-10 साल के लिए बढ़ाया है, उनकी बताएं ना। अगर उन्होंने मुआहदा कर लिया है तो किन शराइत पर किया है, कितने पैसे बढ़ाए हैं, वो तो बताएं किसी को। वो डिटेल नहीं आई, लेकिन मुल्तान का पॉइंट आउट हुआ है क्योंकि उसने नहीं साइन किया एग्रीमेंट। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, वो तो पॉइंट आउट का वो तो सामने आ गई ना सबके बाद सामने। अभी तक तो कुछ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब क्या करना है, वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम नाउ। मतलब आप देखें कितने महीने रह गए हैं, कुछ महीने रह गए हैं मेरे ख्याल से। 3 टीमें हो जाएंगी, 3 नए ओनर्स आएंगे जी, 3 नए ओनर्स जनवरी में आ जाएगा इनका शेड्यूल इनका।
ड्राफ्ट या ऑक्शन, मोस्ट प्रोबब्ली ड्राफ्ट ही जो होगा, प्लेयर्स ऑक्शन ड्राफ्ट है वो तो आई थिंक अगर जनवरी में करते हैं तो अगर आप ये तो मार्च अप्रैल में जाके आप अप्रैल मई वही में आपका आईपीएल के विंडो अप्रैल और मई में जाके होगा। वही है ना, लेट है क्योंकि उसकी वजह से वर्ल्ड कप तो की फिर वजह आप IPL की तो विंडो जो में सोच जाएगा। रहे हैं आपके आपका टूर्नामेंट लंबा जाएगा, बड़ा होगा, 1.5-2 महीने का टूर्नामेंट होगा, तो ये बहुत बड़ी खिचड़ी पकने वाली और है। फिर सबसे बड़ी बात ये कि आईपीएल की विंडो में जा रहा है। आईपीएल की वो विंडो में तो जा रहा है। पिछले आपको इस पता है साल कि की पिछला तरह बिल्कुल टूर्नामेंट same ही जो हुआ होगा। था पीएसएल का, उस पे बहुत सारे ब्रॉडकास्टर के पैसे भी पूरे नहीं हुए थे। इमरान साहब वो तो चलो मसले वो थे ना, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये आईपीएल तो होता ही अपने टाइम पे है, वो कभी सफल नहीं हुआ, ठीक है। पीएसएल की क्या कोई वैल्यू नहीं है कि मतलब आप अगर कोई टूर्नामेंट आईसीसी का आ रहा है तो आईसीसी ये नहीं सोचता कि इस मुल्क की फलां की जो लीग है वो इस टाइम पे होती है तो हम इनको मार्जिन दें, हम उस हिसाब से स्केड्यूल बनाएं। वो अपना स्केड्यूल बता देते हैं और कंट्री अपनी लीग जब मर्जी आगे करे पीछे करे। हमारी ये क्या बात पाकिस्तान है? उसमें है नहीं ना, इंडिया आईसीसी के अंदर है ना, नहीं उसकी मैं एक प्रेफर करते हैं। आपको टेक्निकल रीजन बताता हूँ। ये है कि जब आईपीएल होती है ना तो उसमें पूरी दुनिया के प्लेयर्स वो जो शेड्यूल बनाते हैं तो आईसीसी को पता होता है कि पूरी दुनिया के प्लेयर्स ने यहाँ जाना है, और ना तो उनकी बायलैटरल सीरीज हो रही होती है इतनी ज़्यादा, ना ही इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया के प्लेयर सारे स्टक होते हैं, पूरी दुनिया के सारे प्लेयर स्टक होते हैं। तो आज आके जो फिर मैं वो वर्ड कहता हूँ तो बुरा लगता है लोगों को, जो बचा खुचा माल है ना वो फिर पीएसएल में खेलता है। दे देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तो रियलिटी है ये, बिल्कुल ऐसे ही है। मार्केट बड़ी है भाई, हाँ, जो ऐसा बच है, जाता है वो बिल्कुल फिर ऐसा आप है। खिलाते हो, तो फिर आप इसीलिए तो खुद को सेकंड कहते हैं। दैट इज अ हार्श आप कहते हैं ना हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है। दूसरी तो क्रिकेट लीग। बीबीएल कहाँ जाती है फिर? नहीं, बीबीएल से जरा अब ब्रांड इज सुपीरियर। तो वो पैसे उधर भी ज्यादा ही है भाई। वो भाई बीबीएल आगे ऊपर चली गई हुई है, जाने दो। पीएसएल ओवर हमारी मार्केट ऑल ओवर अच्छा लो है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर एक तरफ बिग बैश हो, एक तरफ पीएसएल हो, तो प्लेयर कहाँ जाएंगे? ज्यादा पैसा कहाँ से मिलेगा? बीबीएल आप बताएं ना। जहाँ से पैसा मिला वहीं पे जाना है प्लेयर प्लेयर्स चले ने। जाएंगे। सर नहीं, क्या नहीं। बात कर रहे हैं आप? यार वो दिसंबर में होती है। आईपीएल सर्दियों में करे करते हैं वो। आईपीएल अगर खोल देता ना पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान भी खेल सकता है, मैं कहती हूँ आपको अपनी लीग के लिए प्लेयर नहीं मिलने थे। नहीं, फिर सेम टाइम पे होनी नहीं थी, अभी भी नहीं सेम टाइम पे होती। आपको लगता है आमिर वाला मसला जो है वो खड़ा होगा? मुझे सेम टाइम पे ना करने की रीजन भी यही है। नहीं जाएंगे सेम टाइम पे ये लीग ना आपको करने लगता की है रीजन खेलेंगे? भी यही है Do you कि think हमारे anyone पास would प्लेयर ही buy नहीं अगर मिलते। ऑफर player तो ही नहीं मिलते, एक मिनट नहीं लगाएगा। नहीं, वो तो है कि अगर इनको ऑफर होती है वो तो चले जाएंगे, वो तो आई एग्री, ये तो चले जाएंगे, ऐसे जाएंगे। डू यू थिंक कि जाके खेल सकेंगे? मुमकिन होगा कोई इनको खरीदेगा वाकई? somebody would want आमिर to आमिर be को in कोई the नहीं team? खरीदेगा। यार at this एज की बात कर रहे हैं आप? आपके बहुत सारे यंगस्टर्स अभी भी लाइन पे अच्छा गेंद फेंकते हैं यार, लेकिन आईपीएल में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी अनसोल्ड चले जाते हैं। लेकिन आमिर का एक नाम है और अगेंस्ट इंडिया और इंडिया की पिचेस पे। आई थिंक प्रोबेबिलिटी, लेकिन मुझे ये मसला सॉल्व होते हुए मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि अगर खेल भी लेते हैं तो फिर लोग ना वो पॉलिटिकल टच बड़ा ले आएंगे कि है तो ये पाकिस्तानी ना, ये है वो है, तो वो मुझे नहीं लगता इट्स पॉसिबल। वो तो वैसे बहुत सारे मुस्लिम लोग खेलते हैं वहाँ पे। नहीं, वो तो क्योंकि ये आमिर का अभी रिसेंटली हुआ होगा, ऐसे ही अभी नेशनलिटी चेंज हुई साथ खिलाएंगे, तो इसलिए मुझे इतना पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन अगेन यू डोंट नो व्हाट कैन हैपन। अच्छा, एक और भी तो आपका प्लेयर है ना, वो उसामा मीर, वो भी यूके की नेशनलिटी लेने वाला है। हाँ। और उसके बाद उसने खेलना भी है यूके से। जो उससे बहुत तगड़े प्लेयर इंडिया की लीग में खेलता है वो बहुत हाँ, खेलता लेकिन वो भी एलिजिबल तो हो जाएगा ना? एलिजिबल हो जाएगा, पर उन्हें किन्ने खरीदना जिन्होंने पीएसएल से कोई नहीं खरीदता। अच्छा, मेरे कल के मैच में क्या हुआ? ले गया श्रीलंका। परसों हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि शायद जिम्बाब्वे जीतेगा, बट श्रीलंका ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। और आप ये बहुत अच्छा। देखिए कि उसने अब बिल्कुल पाकिस्तान का फाइनल मैच है। के लिए रोल प्ले किया है कि उसने फाइनल के लिए उसने जाना लेकिन था। नॉट गुड इनफ। उनको जरा, अगर वो चाहते जनरली, क्योंकि अब सिर्फ उसी तरह फाइनल में जा सकते हैं अगर वो कल हमें हरा देते हैं तो। बिल्कुल सिर्फ ऐसे ही उसी है। तरह, क्योंकि बिल्कुल, रन रेट बिल्कुल। अभी भी उनका जिम्बाब्वे से नीचे है। और हाँ, हम आपको हम पता है तो बड़े माशाल्लाह दिल वाले हैं। क्या लफ्ज़ था मीरू? मैग्नानिमस हैं हम। हाँ, We are magnanimous। तो हम कुछ पता नहीं देखते लगता। हैं अब हमारा दिल किस तरफ जाता है। लेकिन हम जिम्बाब्वे की अभी तरफ वैसे जाता है। हम लोग बड़े वैसे मैचेस हमें अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा मिला है कि हमें ऐसी टीमें सामने आ गई हैं हमारे कि वो कभी देखा आपने बिल्ली के सामने कोई चूहा आ जाए छोटा सा, क्या तो बात है, क्या बात खेल के कभी यही उधर बात फेंक दे, मैंने कभी आपसे उधर कहा था कि मैं कर रही हूँ, कुछ दिनों से आप आएंगे तो आप अप्रिशिएट करेंगे। मेरे कहने से पहले ही आपने कर दिया। तो वो उनको एक बट खिलौने हमारा मिला है। वैसे पाकिस्तान जो है ना काफ़ी माशाल्लाह विनिंग
कैरियर से वही गुजरना बात कर रहे हैं पहले जा ना, रहा आपको खिलौने मिल गए तो खेलने हाँ के जी, लिए बस आप कभी उधर फेंकते हैं, कभी इधर फेंकते हैं, साथ कभी में हवा खिलौने फेंकते हैं। हमारी तरफ आते हैं, हम हरा देते हैं, खिलौने उधर जाते हैं, खिलौने उनको अब उनके हाँ साथ वैसे खेल के ये आ भी जाते तो हैं। बात है ना, इस क्या- चीज को क्या- देखें, क्या? पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को जो हराया उधर जाके उन्होंने हरा दिया इंडिया अच्छा को। मेरी बात सुनो भाई। What is it? बात यार, तो साथ ये है में ना, बात ये है पाकिस्तान जो है ना वो घर की और ये इधर उधर देखें अपनी तारीफ भी तो करनी चाहिए ना, हमारे सीरीज जीत जाए। हमारे अच्छा प्लेयर्स मजे की बात कहूँ, जब अच्छा आप खेल रहे हैं ना, अभी आप श्रीलंका चले जाएं, अभी हम्म, उठे यहाँ से श्रीलंका चले जाएं, टिकट कराओ, मैं आपको कसम लग से पता ready जाएगा श्रीलंका में पाकिस्तान की टीम को भेज दें, इन्हीं दिनों में भेज मैं भी दें। साथ चलती बस अच्छा वर्ल्ड कप भी आने वाला है ना, तो वो कहते हैं ये घोड़े का मैदान, आपका मैच किसके साथ है? अमेरिका के साथ। और एक बंदे ने प्रेडिक्ट किया हुआ कि अमेरिका की टीम अगले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फिर हराएगी। ओह माय गॉड, ऐसी बातें मैं नेदरलैंड के कबूल साथ नहीं है पहला करूंगा, मैच। सुनूंगा नहीं। नॉट अमेरिका के साथ एक्सेप्टेड। भी। पहला Not मैच acceptable. नेदरलैंड के साथ है। हाँ क्या जी। नेदरलैंड हल्का ले सकते हैं हम? दूसरा मैच यूएसए के साथ है, Yes. तीसरा इंडिया के साथ है। वो 15 याद है डेट शादी आपको? क्या बातें 15 कर रही हैं? क्या डेट आवाज ही है? नहीं आ रही, ये काम बंद हो गया। 15 फरवरी 14 को आपके दिल टूटेंगे, हाँ। क्योंकि जुड़ने तो है नहीं 14 को भी आपके, और 15 को जी जल जाएंगे, राख हो जाएंगे आपके जज्बात, आपके एहसास। अपनी टीवी को संगले डाल लेना, आप बरनौल अपने साथ रख लेना, क्योंकि नाजरीन और सामाइन, इट्स गोइंग टू हर्ट यू वेरी बैडली। नाज़रीन को कह रहे हैं आप? किसको क्या? मेरी बात सुनो, यार थोड़ा क्या हाथ देना तोला इंडिया को रखे। बोल रहे आगे शीशा तो नहीं पड़ा नहीं हुआ? मैं वही कह रही, कुछ ज्यादा हो गया, थोड़ा हाथ तोला रखे। चले, हो सकता है, हो सकता है अपनी ये टीम हो। पे हम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो मैं सकते। गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन हो कुछ सकता पता है। नहीं हमारी टीम हाँ। का। लेकिन हम इतने अच्छे आधा दिल के मैच हैं तो कि तुम हम आज ही हार आपको- गए हो, आधा तो आज ही हार गए हो। मैं बैकअप सादिया की सुनी, बैकफुट पे आ जिस गए। तरह हम लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं जिम्बाब्वे नहीं, जीतेगा, वो बैकफुट पे आ गए। श्रीलंका ने इतना अच्छा यार खेला। मैं हैं, पिटी कर रहा हूँ, सिंपथाइज कर रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, शर्मिंदगी का बायस बने हुए हैं आप आज सेफ उनकी खेल टीम। रहे हैं, सेफ खेल रहे हो ना? नहीं, मैं हमेशा फ्रंट फुट पे खेलता हूँ। अभी तो आपने कहा है, हो सकता है। सादिया की सुनी है मैंने। मैं सादिया को निराश नहीं करना चाहता। साड़ी भी सुन लो। सुनाओ। आप अपने बात पे कायम रहिएगा। आपने बरनौल की बात की है, जी, लेके आइएगा इमरान साहब अब जरा। तो मैं लेके आऊंगा। 15 फरवरी को बात होगी, मैं भी इधर ही हूँ। देखें बात ये है, शायद हो सकता है मैं ये उधर है, बात पता क्या है बॉस? ले जाना मैंने भी। ठीक है। आपकी अपनी ग्राउंड्स पे जिसको आप माला पहना रहे हैं और आप मतलब इतना कुछ कर रहे हैं ना, वो क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं कि बुमराह को छक्के लगा दिए हैं, ये चीज़ें जिस दिन बंद हो जाएंगी ना, उस दिन वाकई मेरे बाप का वाकई में ध्यान यहाँ पर चला जाएगा ना कि हमें मैचेस जीतने और हमें टूर्नामेंट जीतने, हमें ट्रॉफी लेकर आनी है। क्या बात है उस दिन हालात मीरू, आपके आपने बदल बहुत अच्छी जाएंगे। बात की थी, डॉक्यूमेंटेशन की बात की, रिकॉर्ड्स की बात की। आज मैं सादी आपको बताता चलूं कि इस टेस्ट में कौन से रिकॉर्ड्स बने। बताएं। बड़े अच्छे तरीके से तुमने स्विच किया मेरी बात को। ये मैं बताता हूँ आपको इस यार टेस्ट अभी में, पीएसएल की बात हो रही जो थी, कि ये टेस्ट मैच इमरान तो साहब रुक जाएं, फिर शुरू कर रिकॉर्ड्स दिया बताने टेस्ट पड़ेंगे मैच। मुझे। ये तारीखी शर्मिंदगी पहले है, क्यों जिसके नहीं मैं बताया? आपके बहुत शर्मिंदा हूँ, आपके लिए भी, क्योंकि देखें पड़ोसी के दुख के शरीक नहीं होगा तो कौन होगा। आई एम सो सॉरी। आप इनके पॉइंट को ना पॉजिटिव ले, नेगेटिव ना आई लीजिएगा एम विद प्लीज। यू, आपके दुख में मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे दुख में भी साथ आएगा प्लीज। मुझे पता आएगा। लेकिन अच्छा ये रिकॉर्ड बंदा- सुन ले एक आप। मिनट, इस बंदे की मुझे हैरानगी हो रही है। और भाई अपनी टीम को इंडिया के अगेंस्ट जितवाते तो खुशी का इजहार भाई, करते मैं हैं। बात- आज तुम इस चक्कर में खुश हो रहे हो, इमरान मौका साहब, मिल रहा है। मुझे राबिया ये याद आ साउथ रही है, अफ्रीका you're a ने हराया, guest। साउथ अफ्रीका ने हराया है, बात सुनो, साउथ अफ्रीका ने हराया और तुम खुशियां मना रहे हो। साउथ अफ्रीका को किसने हराया सादिया? पाकिस्तान ने। घर के शेर घर में मैं ढेर नहीं इंडिया की होते। बात कर रहा हूँ भाई। एनीवे, रिकॉर्ड की बात हो रही थी। चलो दिखाएं रिकॉर्ड। इस टेस्ट में आपको पता है एडन मार्करम ने रिकॉर्ड बना दिया है, इक्वल कर दिया उन्होंने, खैर, ऑफ द फील्डर टू कैच द मोस्ट कैचेस बाय, मेरी जुबान हो गई पीछे होगी। एडन मार्करम इक्वल्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट कैचेस बाय एन आउटफील्डर इन अ टेस्ट। 9 कैचेस पकड़े उन्होंने। किसके? द- वो लॉगी तो नहीं है वेस्ट इंडियन? क्या बात कर दी आपने, लॉगी? अभी मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। और सादिया आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं? अजिंक्य रहाणे हैं जी, अजिंक्य रहाणे। ओके, उनका नहीं, उनका 8 था। बना दिया जी, बना दिया। 9 कैचेस पकड़े इंडिया मार्करम के ने। अगेंस्ट सबसे बड़ी 9 बात। कैचेस मार्करम ने। और एक और इसमें जो रिकॉर्ड टूटा ना सादिया, आपको पता है, अगेन आई एम सो सॉरी कि आप लोगों को ये सुनना पड़ा। आई एम जेन्युइनली, मुझे बुरा लगता है ये कहते हुए, मैं आपके साथ हूँ। सादिया, जी जी। आपको पता है द मोस्ट सिक्सेस एनीबॉडी हैज हिट इंडिया इन वन इनिंग्स, पहले ये रिकॉर्ड था शायद अफरीदी के पास। हाँ 7 छक्के मारे थे। इंडिया के अगेंस्ट 7 छक्के। वेरी गुड। और अब मार्को येंसन ने भी 7 मारे। वेरी गुड बराबर कर दिया। गुड। तो रिकॉर्ड क्या बना? दो
माकरम का रिकॉर्ड बना है, जैनसन का इक्वल हुआ है, रिकॉर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे, और रिकॉर्ड है कि आपको 408 रन से शिकस्त का सामना करना सबसे पड़ा। बड़ी बात है। Which is sad, मैं जरा भी दुखी, खैर मैं जरा भी